ज्योतिरादित्य सिंधिया नीतीश कुमार को 10 बार फोन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनका फोन नहीं उठाते हैं। आप समझिएगा इस बात को। 2017 की बात है जब बिहटा में एयरपोर्ट के लिए आवाज उठाई गई थी और उस बात को मान लिया गया था। कहा गया था कि बिहटा में एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा जो वाकई में बिहार के विकास में अपना योगदान भरपूर देगा। और उसके बाद देखिए 2022 चल रहा है, 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार को 10 बार से ज्यादा फोन कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनका फोन है उठाते ही नहीं है। और उसके बाद भाजपा के एक सांसद हैं विवेक ठाकुर, वो कहते हैं कि देखिए हम गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने और जब हमने कहा कि बिहटा का एयरपोर्ट का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा कि देखिए नीतीश जी तो मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, जो भारत सरकार का उड़ान स्कीम चल रहा है उसके तहत बिहटा के अलावा भागलपुर में, फारबिसगंज में, पूर्णिया में एयरपोर्ट बने, लेकिन नीतीश कुमार को बार बार फोन करने के बाद भी नीतीश कुमार फोन नहीं उठाते हैं। बाकी उसके बाद जो बातें विवेक ठाकुर ने कही हैं, वो सुनकर आपको लगेगा कि नीतीश कुमार वाकई में बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो मुजफ्फरपुर में स्थित इनके दुकान से ही मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर वहां से दूर है तो ये लोग बेहद ही कम दामों में आपके घर पर मार्बल और टाइल्स पहुंचा देते हैं। बहरहाल लौटते हैं सांसद विवेक ठाकुर पर। भाजपा के सांसद ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नीतीश कुमार को फोन करते हैं और नीतीश कुमार फोन नहीं उठाते हैं। यह फोन का सिलसिला 1 बार 2 बार का नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है विवेक ठाकुर को कि हमने नीतीश कुमार से संपर्क करने का 10 बार प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार ने वो फोन नहीं उठाया। अब इसके बाद विवेक ठाकुर सीधा सीधा लांछन लगाते हैं नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है कि बिहार का विकास हो। आप समझ लीजिए इस बात को। जो अमित शाह जब आए थे सीमांचल में तो उन्होंने गलती से बोल दिया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ता है। उसके बाद आरजेडी और जदयू वालों ने भारी फजीहत की अमित शाह की। असलियत यह है कि दरभंगा से उड़ता है एयरपोर्ट से हवाई जहाज, पूर्णिया से नहीं उड़ता, क्योंकि पूर्णिया में तो बना ही नहीं है। बाकी लेकिन उसको इसके बात को लेकर जब लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाने लगे, तब नीतीश जी ने कहा कि हम पूर्णिया में आकर इस बात का जवाब देंगे। और उसके बाद जब विवेक ठाकुर जो सांसद है भाजपा के, उन्होंने इस बात की पड़ताल की कि जिस बिहटा एयरपोर्ट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 2017 में इस बात के लेकर स्वीकृति मिल गई थी, तो आखिर अब तक बिहटा में एयरपोर्ट बना क्यों नहीं है। अब इसके बाद जब इसको जवाब सुनने का प्रयास किया विवेक ठाकुर ने, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए हैं, वो उड्डयन मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मेरा फोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद विवेक ठाकुर ने सब कुछ पता किया तो मालूम चला कि देखिए 108 एकड़ जमीन जो वहां पर एयरपोर्ट के लिए चाहिए थी, वो तो बिहार सरकार ने दे दिया है, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 196 एकड़ जमीन और चाहिए। अब बिहार सरकार कह रही है कि देखिए बिहटा में जो वहां पे एरिया है, वहां पर उतना जमीन एक साथ अवेलेबल नहीं है, और गांव है तो गांव को तो उजाड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन मिला जुलाकर बात यह है कि देखिए बिहटा में अब तक एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। अब ये गलती नीतीश कुमार की है या फिर केंद्र सरकार की है, ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन वाकई बिहार में अगर डेवलपमेंट के नाम पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अमित शाह आकर झूठ बोलकर चले जाते हैं कि पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ता है, और नीतीश कुमार जी की सरकार जमीन मुहैया कराने वक्त कहती है कि जमीन तो है ही नहीं, बताइए हम क्या करें। और उसके बाद जब कोई उड्डयन मंत्री नीतीश कुमार को फोन करता है कि बात करना है, तो 10 बार कॉल करने के बाद भी नीतीश कुमार जी फोन नहीं उठाते हैं। बहरहाल 2017 से लेकर अब तक 5 साल बीत गए, बिहटा में एयरपोर्ट बनने का काम शुरू तक नहीं हुआ। अब आगे शुरू हुआ कि नहीं ये भी नहीं पता है। बिहार सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी कि नहीं ये भी नहीं पता है। एक तरफ नीतीश कुमार ये वादा कर रहे हैं कि 20 लाख नौकरी और रोजगार दोनों देंगे, और दूसरी तरफ ये बात समझ में आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहार में कोई बनने वाला है जो सुचारू रूप से चलेगा, जिससे डेवलपमेंट होगा, तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।